बरेलवी भाई लोग हैं या पीरी मुरीदी के चक्कर में जो पड़े हैं, जब ये कहते हैं कि नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम लोग मरा हुआ मानते हो, मर गए हैं, मरे कैसे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जब पढ़ते हैं तो उसका मतलब तो यही हुआ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। तो हैं को लेकर ये लोग कहते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है तभी तो हैं। से ये थोड़ा सा वजाहत कीजिए इसका। जी, पहला सवाल बहन का सवाल नहीं है, वो किसी से उन्होंने सुना है, उस बारे में पूछ रही हैं कि हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो जब अल्लाह के रसूल हैं तो आप लोग ये क्यों कहते हो कि उनकी वफात हो गई? पहली बात तो ये कि ये कहना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात नहीं हुई है, ये कुरान की मुखालफत है। जो आदमी ऐसा कहता है वो कुरान की मुखालफत करता है। कुरान के अंदर कई जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया है कि आप जो है इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, आप भी मरने वाले हैं, ये सारे लोग भी मरने वाले हैं। अफ इन माता औ कुतिला इनकलबतुम अला आक़ाबिकुम जी। तो कई आयतें हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की बात की गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, हजरत उमर ने कहा कि अगर किसी ने कहा कि आपकी वफात हो गई है तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, मोहब्बत से, यानी जज्बात में आ गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, खड़े होकर के उन्होंने खुतबा दिया और कहा कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो समझ ले कि अल्लाह जिंदा है, कभी नहीं मरेगा, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है वो समझ ले कि वो उनकी वफात हो चुकी है। और उन्होंने कुरान की आयत पढ़ करके सुनाई। हजरत उमर कहते हैं कि ऐसे लगा जैसे मैं पहली बार ये आयत सुन रहा हूं। तो सहाबे कराम, तमाम सहाबे कराम मदीना में मौजूद हैं, सबके सामने उन्होंने खुतबा दिया और उस गलत फहमी को दूर किया हजरत उमर की, जो गलत फहमी जज्बात में आकर के उन्होंने लोगों के सामने बयान किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात नहीं हुई। अब ये मामला उसी वक्त क्लियर कर दिया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। दूसरी बात ये कि आप बताइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहतरम शख्सियत इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। सहाबे कराम से ज्यादा मोहब्बत करने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई नहीं है। हम नहीं उतनी मोहब्बत कर पाएंगे। उसके बावजूद भी सहाबे कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफना दिया। क्या किसी जिंदा इंसान को लोग दफना देंगे? क्या ये मोहब्बत है? उनको दफना दिया गया बाद में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है, ये लोग पता नहीं किस दुनिया में हैं। ये मोहब्बत नहीं है, ये कुरान से और सुन्नते रसूल से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी है, अनजाने में, जहालत में। बाकी जो वो ये कहते हैं कि आप कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जब हैं तो आप ये क्यों कहते हो कि वफात हो गई? उस आदमी से पूछ लीजिए कि आपके दादा परदादा, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके दादा कौन हैं, तो वो बताएगा कि मेरे दादा का नाम अब्दुल्ला है या मेरे दादा अब्दुल्ला हैं। तो क्या वो मौजूद है दुनिया में? उर्दू के जरिया से इतनी जहालत फैलाया है इन लोगों ने, इन कब्र पूजने वालों ने उर्दू तर्जमे से पब्लिक को इतना गुमराह किया है। अब कोई आलिम और पढ़ा लिखा आदमी ये दलील नहीं दे सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उनकी रिसालत खत्म हो गई? वो रिसालत कयामत तक रहेगी। बात यहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की, उनकी शख्सियत की हो रही है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है, उनकी रिसालत खत्म नहीं हो जाएगी, वो रसूल ही हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ऐसा नहीं कि पहले रसूल थे अब रसूल नहीं मानेंगे हम उनको कयामत तक रसूल मानेंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं। इसका ये मतलब नहीं, जैसे आप कहते हो कि मेरे दादा फला हैं जबकि वो 50 साल पहले वफात पा चुके हैं, इसका मतलब थोड़ी कि वो भी जिंदा हैं।